आज निधन हो चुका है। 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आज की ये खबर सुनकर शायद हर संगीत प्रेमी का दिल भर आए। एक ऐसी आवाज जिसने दशकों तक हमारी खुशियों, हमारे दर्द और हमारी यादों को सुरूं में पिरोया, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। भारतीय संगीत जगत की वो चमकती हुई सितारा जिनकी आवाज हर पीढ़ी के दिल में बसी हुई थी, अब हमारे बीच नहीं रही। ये सिर्फ एक कलाकार के जाने की खबर नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर के खत्म होने का एहसास है। जब भी हम अपने पसंदीदा गाने सुनेंगे, उनकी यादें और भी गहरी हो जाएंगी और शायद आज पहली बार वही गाने हमें मुस्कुराने के बजाय रुला देंगे। मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके बेटे आनंद ने खबर दी है कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में कल 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। उनकी आवाज जो दशकों तक हर पीढ़ी के दिलों में गूंजती रही, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर संगीत जगत तक हर जगह लोग उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आशा भोसले केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि वो भारतीय संगीत की एक ऐसी विरासत थी जिसने संगीत को एक नए आयाम दिए और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हर के गीतों को जीवंता कर दिया। अपने लंबे और शानदार करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए, जिनमें रोमांटिक, गजल, पॉप, क्लासिकल, फिल्मी और यहाँ तक कि केबरे गीत भी शामिल रहे। उन्होंने हिंदी के अलावा कई भाषाओं में भी गाने गाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनकी गायकी में जो विविधता थी, वो शायद ही किसी और कलाकार में देखने को मिलती है। यही वजह है कि नई पीढ़ी के बीच भी उतनी ही लोकप्रिय थी जितनी अपने समय में थी। आशा भोसले का जीवन भी किसी प्रेरणा से कम नहीं था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और अपने संघर्ष, मेहनत और समर्पण के बल पर एक अलग पहचान बनाई। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी गायिकाओं में से एक बन गई। उन्होंने कई महान संगीतकारों के साथ काम किया और अपने हर गीत में एक नई जान डाल दी। आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा गाने गाए थे। उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आशा भोसले ने संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम तब रखा था जब वो महज 10 साल की थी। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आई तो उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाना गाना शुरू किया। कौन जानता था कि एक छोटी सी बच्ची की ये शुरुआत आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी आशा भोसले की कला को सलाम करते हुए उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे देश के सबसे बड़े नागरिक और सिनेमा सम्मानों से नवाजा है। ये पुरस्कार उनकी उस मेहनत का सम्मान है। उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, दर्द भरे नगमे हो या फिर मस्ती से भरे गीत। हर अंदाज में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था जो सुनने वाले को बांध लेता था। यही वजह है कि उनके गाने समय के साथ पुराने नहीं हुए, बल्कि आज भी उतने ही ताजगी भरे लगते हैं। उनकी गायकी ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि लोगों के भावनात्मक जीवन का भी हिस्सा बनी। तो उनके निधन के साथ ही भारतीय संगीत जगत ने एक ऐसा सितारा खो दिया है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। कई दिग्गज कलाकारों, राजनेताओं और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके योगदान को याद किया है। अखंडपणे दुःखात बुडलाय। एका युगाचा अंत झालाय। आपल्या आशाताई आपल्याला निघून गेल्या आहेत। आशाताईंचं असणं हेच आपल्या सगळ्यांना वर्षानुवर्ष समाधानाची अनुभूती देत होतं। त्यांचं व्यक्तिगत आयुष्य आणि त्यांचा प्रवास दुःखाला स्वतः कवटाळून दुसऱ्यांना सुख देण्याचा पूर्ण मार्ग म्हणजे त्यांचं आयुष्य होतं। त्यांचं कर्तृत्व
केवळ भारताला नाही तर जगाला वेड लावणाऱ्या अशा पद्धतीचं संगीत क्षेत्रातलं कर्तृत्व ही आशाताईंची जगाला देण आहे. आशाताई आज आपल्या राहिल्या नाहीत. परिवाराने सांगितल्याप्रमाणे आज सर्व मेडिकल सगळ्या गोष्टी पूर्ण होऊन परिवार आणि पारिवारिक विधी या पद्धतीची कल्पना परिवाराची आहे. उद्याला सकाळी 11 वाजल्यापासून त्या लोअर परेलला ज्या ठिकाणी त्यांचं निवासस्थान आहे ते 11 ते 3 वाजेपर्यंत त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी आपण सगळे भेटणार आहोत. 4 वाजता शिवाजी पार्कच्या स्मशानभूमीमध्ये त्यांचं अंत्यसंस्कार होतील. मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींशी बोललोय, त्यांचाही फोन आला होता आणि शासकीय पूर्ण इतमात हा अंत्यसंस्कार होईल. आशाताईंचं नसणं हे आपल्याला आयुष्यभर दुःख देणार आहे. मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है. कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए. और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे. हर कोई यही कह रहा है कि आशा भोसले जैसी कलाकार सदियों में एक बार पैदा होती है. उनका जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का अंत है. हालांकि आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी. उनके गाए हुए गीत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे और संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगी. उनकी यादें, उनका संगीत और उनकी विरासत कभी खत्म नहीं होगी. आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका योगदान अमर है और हमेशा रहेगा. ये कहना गलत नहीं होगा कि आशा भोसले भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं मरेगी. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर. इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार. इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित.